अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेजिएट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम लोग जो लॉगरिथम के चैप्टर से रिलेटेड एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है एंटी लॉगरिथम। सो आज के टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एंटी लॉगरिथम होता क्या है, एंड नंबर 2 कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमसे कह रहा है व्हाट इज़ एंटी लॉगरिथम। पहले ज़रा हम ये देख लेते हैं कि एंटी लॉगरिथम क्या चीज़ है। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट द एंटी लॉगरिथम। क्या मतलब होता है इसका कि अगर हमसे कहा जाए कि आपने एंटी लॉग कैलकुलेट करना है किसी वैल्यू का। इट मीन्स दैट विच नंबर और वैल्यू वी विल ऑब्टेन व्हेन वी असाइन द गिवन लॉगरिथम और एक्सपोनेंट टू द बेस 10। इसका मतलब ये है कि आप बेस 10 के ऊपर जो गिवन लॉगरिथम या पावर गिवन है या एक्सपोनेंट गिवन है उसे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा। ठीक है, एंटी लॉग का मतलब ये। नाउ लेट अस लर्न दिस विद टू एग्जांपल्स। दो एग्जांपल से इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द एंटी लॉगरिथम। अच्छा जी, देखिए पहले सवाल हमें ये दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log x इज इक्वल टू 0.3467। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये कि अगर मैं 10 के ऊपर ये पावर अप्लाई करता हूँ तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैलकुलेट कैसे किया। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रॉ लेड बाय 0.34 एंड द कॉलम हेडेड बाय 6 वी फाइंड द नंबर 2218। नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द रॉ and under the mean difference column headed by 7 we find the number 4. Adding 4 to 2218 we obtain 2222. Since the characteristic is 0, so x must have one digit in its integral part, thus we get। अच्छा जी, thus we get के आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं किसी वैल्यू के जब आप लॉग कैलकुलेट करते हो ना, उसमें एक चीज़ होती है इसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद वाली जो होती है उसे कहा जाता है मैंटिसा। ये किसी वैल्यू का लॉग निकला हुआ है, ठीक है, हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बेसिकली 0 जो है कैरेक्टरिस्टिक है, सही है। जब आप किसी वैल्यू का बेटा एंटी लॉग कैलकुलेट करते हो ना, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान में रखिएगा, सिर्फ इतना काम है कि आपने पॉइंट कहाँ प्लेस करना है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, सारा काम ये जो वैल्यू आपने सर्च करनी है वो आपको मैंटिसा सर्च करके बताता है। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ दी हुई होंगी वो आपको सर्च करके बताएंगी कि असल आंसर क्या है, असल वैल्यू क्या है। तरीका वही है। तरीका जब से हमने लॉग में डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ होती हैं उनको आप कंबाइनली रीड करते हो, सही। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जो शुरू की 2 वैल्यूज़ हैं 0.34, तो 0.34 हो जाएगा 0.34, सही। हमें क्या करना होगा, 0.34 कंबाइनली हमने रीड किया और ये आ जाएगा सीरियल नंबर कॉलम में। देखो एंटी लॉग का टेबल मैंने आप लोगों के लिए खोल के रखा था। आप यहाँ देखो कि 0.0001 करके सीरियल चल रही है इसकी, यहाँ 34 देखो मेरे पास आ गया, सही। 34 के मैं कॉलम में अभी खड़ा हूँ। अच्छा, मुझसे आगे क्या कह रहा है, जो थर्ड वैल्यू मेरे पास है दैट इज 6। ये 6 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। इस 6 कॉलम से मैं नीचे आया एंड 30.34 की रॉ मैंने ट्रैवल किया, तो मुझे 6 पोजीशन पे 6 कॉलम में देखो मुझे मिल रहा है 2218, सही है। एंड नंबर 4th वैल्यू जो हमारे पास थी दैट इज 7। ये 4th वैल्यू आपको पता है मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करते हैं लास्ट वाले में। तो 34 की रॉ को अगर हम फॉलो करते हुए आगे जाएं इन द कॉलम ऑफ 7 हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज हो गई ना, 2218 2218 ये हमने पहले कैलकुलेट की थी, और ये जहाँ जो हमने चार्ट से देखी है, और एक वैल्यू हमारे पास 4 आई। चलो इन्हें प्लस करो बेटा, 4 और 8 होते हैं 12, 2 इधर आएगा, 1 कैरी, 1 + 1 is 2, 2 and 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2222। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा था ना कि हमने 2222, देखो ये वैल्यू तो इस तरीके से आई है। अब आखिरी चीज़ हमारे पास रह गई कि हमें इसमें पॉइंट प्लेस कहाँ करना है। ज़रा इसको बेटा अच्छी तरीके से समझना। वैल्यू तो हमने तलाश कर ली, अब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 आ रही है। मैं ज़रा आपको इसको लॉग का ज़रा एक सवाल समझा के फिर आपको एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक समझाता हूँ। तो बेटा इन केस अगर ये लिखा हो ना कि आप यूँ समझो कि अगर आपको किसी ऐसी वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करना है लाइक 25.3, तो उसमें आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक होगी कैरेक्टरिस्टिक, होगी मैंटिसा, ये तो आपको पता ही है।
अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक जो पॉजिटिव कब बनती है, जब कोई वैल्यू जीरो से स्टार्ट ना हो रही हो, ये आपको पता है, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, दैट मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लस में आनी चाहिए। अच्छा, प्लस में कैरेक्टरिस्टिक जो आएगी बेटा, उसका तरीका क्या है, पॉइंट से पहले की वैल्यूज आप काउंट करोगे, कितनी वैल्यूज हमारे पास पॉइंट से पहले आ रही है, 1 और 2, ठीक है, इसमें से आप 1 माइनस कर दोगे, तो जो भी आपके पास बेटा आंसर आएगा दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, +1 आ गया। अच्छा, इन केस अगर यूँ समझो आप कि किसी ऐसी वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करना है, जैसे अगर लिखा हो 613.2, अब ये भी जीरो से स्टार्ट तो नहीं हो रही ना बेटा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी प्लस में आएगी। तरीका क्या है, पॉइंट से वैल्यू की पहले की वैल्यूज काउंट करो, 1, 2 और 3, ठीक है, इसमें से 1 माइनस कर दो, यानी कि जो भी वैल्यू आपके पास पॉइंट से पहले गिवन है उन सबको काउंट करो और 1 माइनस कर दो। इस केस के अंदर आपकी कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या बन गई, 2। बात समझ में आ रही है? ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का रूल है, नेगेटिव का मैं अभी आपको अगले सवाल में बताऊंगा। तो अब जो सवाल हमें गिवन है ना बेटा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आ रही है 0, तो आप क्या करोगे, 0 में 1 प्लस कर लो। अच्छा, एक चीज़, हाँ, लॉग जो है वो असल में एंटी लॉग जो है वो लॉग का उलट है। अगर आप लॉग में बेटा माइनस करोगे ना, तो एंटी लॉग में आपको प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक आपको गिवन है, ये देखो 0 गिवन है ना कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे प्लस में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस कर देना है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी। अगर 0 तो 0 1 प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा। लेट से अगर लिखा होता 1 पॉइंट समथिंग, तो आपको क्या करना होगा, 1 में 1 प्लस आप करोगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अब ये है क्या ना, मुझे 1 लिखना नहीं है, मुझे 2 लिखना नहीं है, मुझे जो ये बता रहे हैं ना नंबर्स, ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि इतनी वैल्यूज़ के बाद मैंने पॉइंट प्लेस करना है, ठीक है, 2 वैल्यूज़ के बाद मैंने पॉइंट प्लेस करना है अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 लिखी हुई है। यहाँ पे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक बेटा देखो हमारे पास 0 लिखी हुई है, ठीक है, तो अगर हमने 1 इसमें प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया था 1। तो हमें जो आंसर मिला था ना 222, उसके अंदर हमें पहली वाली वैल्यू के एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देना है, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन से बेटा समझाता हूँ आपको और अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log x इज इक्वल्स टू बार 4.2865। अब यहाँ पे छोटी सी जो डिफरेंस आ रही है वो इस बार का है, ठीक है, बार का मतलब आपको पता है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है ये। अच्छा, as in the above example we have to follow the same procedure, the only difference in this case is the characteristic is negative, that is -4, so we have to put 4 zeros before the value which is being obtained। इसका मतलब इसने कहा कि भाई देखें, जैसे पिछले पूरा प्रोसीजर में हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया ना, उसी सेम प्रोसीजर को आगे लेते हुए चलें और वैल्यू कैलकुलेट कर लें, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसने इसमें आपको ख़ास बताई है कि जब कोई नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आएगी, जितनी भी एंटी लॉग में आएगी, तो उतने ज़ीरो आपको उस वैल्यू से पहले प्लेस करने पड़ेंगे जो आप इस मैंटिसा से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब पहले मैं वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तरीका बेटा देखो वही है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक आपको सिर्फ पॉइंट का बताएगी। पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ बेटा आ रही है ना, इनमें वही तरीका है कि आप शुरू की 2 वैल्यूज़ का कंबाइनली रीड करो, यानी कि 0.28 मीन्स हो गया 0.28। तो मैंने लॉग का टेबल बेटा खोला अपने पास, ठीक, एंटी लॉग का, सॉरी। अब एंटी लॉग के अंदर 0.28 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये 0.28 के नेक्स्ट वैल्यू जो लिखी है दैट इज़ 6, तो मैं इसके 6th कॉलम में ही आता हूँ। 6th कॉलम से मैंने ट्रैवल किया, 0.28 के रॉ में ट्रैवल करता हुआ मैं आ गया है, तो मुझे बेटा जो वैल्यू मिली है वो आई है 1932, ठीक है, 1932। और जो 4th वैल्यू है वो 5 है, जो कि हम मीन डिफरेंस कॉलम से चेक करेंगे। तो मीन डिफरेंस का कॉलम बेटा हमारे पास 5 में हमें दे रहा है 2, ठीक है, 1932 एंड 2, इन्हें अगर आप ऐड करते हो तो फाइनली आपके पास सबको पता आंसर आएगा 1934, ठीक है। अच्छा जी, 1934। अब मैंने पॉइंट बेटा लगाया कैसे है, जैसे मैंने यहाँ भी बताया था कि इन केस ऑफ एंटी लोगैरिथम अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो, माइनस में आ रही हो, तो जितनी कैरेक्टरिस्टिक लिखी होगी उतने जीरोज आपको स्टार्टिंग में प्लेस करने होंगे, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे -4 लिखा था तो मुझे 4 देखो मैंने जीरोज यहाँ पे प्लेस किए। अगर यहाँ -3 लिखा होता मैं 3 जीरो यहाँ प्लेस करता,
-2 लिखा होता 2 0 प्लेस करता। एक ख्याल आखिरी चीज़ बेटा आपको इस बात का रखना पड़ेगा कि जो पॉइंट होगा दैट शुड ऑलवेज बी आफ्टर द फर्स्ट 0। आप 2 जीरोस के बाद नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने पॉइंट से पहले 10 जीरोस भी लगा दिए तो वो एक ही ज़ीरो काउंट किया जाएगा, बाकी सारे के सारे एक्सेसिव होंगे, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वो काउंट नहीं होंगे। सो हमेशा ध्यान में रखना कि एक ज़ीरो के बाद पॉइंट लगता है और बाकी सारे ज़ीरो जो हैं पॉइंट के बाद प्लेस किए जाते हैं। तो ये वो असल वैल्यू है जो कि इस लॉग से हमें मिलेगी अगर हम 10 पे पावर या लॉग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर बेटा है। मैंने 2 तरह के सवाल आप लोगों को समझाए कि किस तरीके से एंटी लॉग कैलकुलेट किया जाता है। ठीक बेटा, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और यूँ समझो आप कि अब तक का जितना भी हमने लॉग के चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किया है वो सारा उस मेन एक्सरसाइजेस के अंदर मर्ज हो के आया है, यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन है उन सारी एक्सरसाइजेस का। तो ये सारे अगर कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हैं तो आगे की एक्सरसाइज है भी बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार एक्सरसाइज है, समझने में भी आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रैब कीजिएगा, और कुछ बुक के आपके पास क्वेश्चन होंगे उन्हें भी सॉल्व करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप तो अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मैं दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।